Assalamu alaikum and welcome back to USA College of Pharmacy. Today our topic of discussion is about the sprays. अब हम आपको पता है कि बेटे जब भी कोई भी डोजेज फॉर्म तैयार की जाती है ना, तो उसके अंदर हमारे पास एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। यानी कि बेटे सल्यूट से मुराद क्या है कि मेनली हमारा ड्रग हम इंक्लूड करते हैं, और बेटे सॉल्वेंट से मुराद क्या है कि वो मीडियम लिया जाता है जिसके अंदर हम अपना ड्रग ऐड करते हैं, यानी कि वो व्हीकल आप कह सकते हैं। तो बेटे स्प्रेज के अंदर जो व्हीकल्स यानी कि जो मीडियम्स होते हैं ना, मेनली वो हम दो तरह के लेते हैं, यानी कि एक्वस भी हो सकते हैं, यानी कि वाटरी भी हो सकते हैं, और बेटे उसके अलावा ऑयली जीनियस भी हो सकते हैं। तो हम कह देते हैं कि जो हमारे पास स्प्रेज होते हैं वो दो नेचर्स में अवेलेबल होते हैं। एक नेचर बेटे हमारे पास एक्वस है, यानी कि वाटर नेचर है, और दूसरी नेचर बेटे हमारे पास है हमारी ऑयली जीनियस, यानी कि ऑयली नेचर। स्प्रेज दोनों नेचर्स में बेटे अवेलेबल हैं, ऑयली नेचर में भी और एक्वस नेचर में भी। ठीक है, अब बेटे ये तो हमारे पास आ गया सॉल्वेंट, यानी कि दो सॉल्वेंट हम ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं और वाटर भी ले सकते हैं। ऑयल लेंगे तो वो जो हमारा स्प्रे होगा वो ऑयली जीनियस कहलाएगा नेचर का, जबकि बेटे अगर वाटर लेंगे तो वो एक्वस नेचर का कहलाएगा। अब होता क्या है, सॉल्वेंट तो बेटे सिलेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पे जो दूसरी मेन बात होती है वो है हमारे पास सल्यूट। सल्यूट मेनली बेटे क्या होता है, हमारे ड्रग पार्टिकल्स के लिए कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने हमें यही बात बताई है कि बेटे हम अपना सॉल्वेंट ले लेंगे विच इज वाटर और ऑयल। अब बेटे इस सॉल्वेंट के अंदर हम अपना ड्रग ऐड कर देते हैं। ड्रग बेसिकली हमारे पास जो सल्यूट होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। और बेटे स्प्रेज बनाने का मकसद, यानी कि आप कह सकते हैं कि रूट इसके एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने इनहेलेशन में पढ़ा है ना, कि इनहेलेशन में हम क्यों इनहेलर्स इस्तेमाल करते हैं, नेजल कंजेशन के लिए, या बेटे आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के। बिल्कुल इसी तरह बेटे जो स्प्रेज है ना वो हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं फेरेंजियल ट्रैक्ट के लिए, यानी कि नेजो फेरेंजियल ट्रैक्ट। नेजो फेरेंजियल ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें बेटे आपकी फेरिंग्स, आपका लेरिंग्स, उसके अलावा आपके टॉन्सिल्स, तीनों पार्ट्स आपके बेटे, यानी कि नोज से लेके रास्ता है, पैसेज है बेटे, वहां पर इस्तेमाल करने के लिए हम बेसिकली इन स्प्रेज को यूटिलाइज करते हैं। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पर शेयर भी है, दीज आर द एक्वस कि बेटे बेसिकली ये या वाटरी सॉल्यूशंस होते हैं या हमारे पास ऑयलीजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसमें फॉर्म ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट्स, और बेटे ये बिल्कुल ना जो हमारे पास ये ऑयल या एक्वस होगा, ये ड्रॉपलेट्स यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। और एज द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड टू बी अप्लाइड टॉपिकली यूजुअली टू द नेसोफेरेंजियल ट्रैक्ट और टू द स्किन। कि बेटे ये बेसिकली होंगे क्या, ये जो स्प्रेस होते हैं हमारे पास बेटे, स्प्रेस लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्प्रेस पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर जो ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, या बेटे जो हमारे पास ड्रग है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर लिक्विड होगा तो यहाँ तो एक्वस होगा, यानी कि वाटर होगा, यहाँ बेटे ऑयल होगा। और अगर बेटे सॉलिड होगा हमारे पास स्प्रे, तो वो हमारा जैसे ड्रग होता है उसके अंदर बेटे हमारा पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होगा। अब बेटे जो पाउडर्ड स्प्रेज होते हैं ना, उनके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उनको हम इंसफ्लेशंस कहते हैं। ठीक है, पाउडर्ड स्प्रेस को इंसफ्लेशंस कहा जाता है। अब बेटे इन स्प्रेस का मकसद क्या होता है कि इन स्प्रेस को, जैसे आप ये देख रहे हैं डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक बेटे हमारे पास क्या है, बल्ब है जिसके अंदर हमारा ड्रग ऐड किया गया है। आगे बेटे एक एटमाइजिंग यूनिट होती है जहां पर इस बच्चे का हाथ है, जो बेटे इस ड्रग पार्टिकल्स को अगर लिक्विड फॉर्म में है या अगर सॉलिड फॉर्म में भी है तो बिल्कुल बेटे फाइन मिस्ट की फॉर्म में, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और बेटे वो कन्वर्टेड पार्टिकल्स मास्क में आ जाते हैं, और फिर मास्क में आप सांस ले रहे होते हैं तो वो आपके सांस के जरिए बेटे डिफरेंट साइट्स के ऊपर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में किसी भी जगह पर अप्लाई हो सकते हैं, जहां पर भी आपका यानी कि कोई इन्फेक्शन होगा या कोई आपका डिजीज होगी। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो स्प्रेज होते हैं इनको माउथ के अंदर स्प्रे किया जाता है फॉर लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। के बेटे अगर लेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन है तो उसको लेरेंजाइटिस कहा जाता है, फेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन है तो उसको फेरेंजाइटिस कहा जाता है, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन है तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। तो उन्होंने बेटे यही बात बताई है कि लेरिंग्स हो, फेरिंग्स हो या टॉन्सिल्स हो, जो भी होगा उसमें हम बेसिकली जो ड्रग्स अप्लाई करते हैं स्प्रेज की फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ठीक है, but mainly they are used to produce the erection on the lungs for which they are sprayed with a specific type of
एटमाइजर्स नोन एज द नेबुलाइजर। अब बेटे उन्होंने बताया क्या है कि इन स्प्रेस के अंदर आपको पता है हमारे ड्रग अवेलेबल है। अब बेटे अगर तो वो ड्रग अवेलेबल है तो वो ड्रग जब हम स्प्रे करते हैं तो बेटे जैसे ही हम सांस लेते हैं वो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों तक यानी कि हमारे लंग्स तक जाते हैं और वहां पर जाकर बेटे ट्रीटमेंट कॉज करते हैं। तो अब बेटे लंग्स तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उनको अपने बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना। अब बेटे छोटे छोटे पार्टिकल्स में किसके जरिए कन्वर्ट होते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम नेबुलाइजर का नाम देते हैं। वो इसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारे ड्रग को कन्वर्ट कर देती है ताकि बेटे हम सांस लें तो वो हमारा जो ड्रग है वो डीप डाउन हमारे लंग्स तक पहुंच जाए और जो भी इंफेक्शन है उसको ट्रीट किया जा सके। उसके बाद है बेटे पाउडर ब्लाउज और द इंसफ्लेटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटे अगर हमारे पास ड्रग पाउडर्स फॉर्म में होगा तो उसके लिए बेटे जो हम ब्लोर यानी कि ब्लोर कह सकते हैं, जैसे नेबुलाइजर है ना बेटे, नेबुलाइजर हमारे पास मोस्टली लिक्विड ड्रग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास अगर पाउडर्ड कोई ड्रग है तो उसके लिए जो हम आप कह सकते हैं मशीन इस्तेमाल करते हैं जो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है उनको हम इंसफ्लेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे इन सप्लेस को इस्तेमाल किया जाता है पाउडर ड्रग को स्प्रे करने के लिए। अब होता क्या है कि बेटे जो इंसफ्लेटर होता है ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपके ड्रग को कन्वर्ट कर देती है और फिर बेटे वो कन्वर्टेड जो पार्टिकल्स होते हैं डीप डाउन तक ट्रेवल करती है। जी बेटे नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्टेबल्स या पेरेंट्रल प्रिपरेशंस। पेरेंट्रल्स या बेटे आप कह सकते हैं इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं कि बेटे ये हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं या आप कह सकते हैं कि बेटे हमारे पास दो ही कंडीशन है कि ड्रग डिसॉल्व हो जाएगा हमारी व्हीकल में या ड्रग डिसॉल्व नहीं होगा। अगर तो ड्रग डिसॉल्व हो जाएगा तो बेटे इन प्रिपरेशंस को हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशंस हैं और अगर ड्रग डिसॉल्व नहीं होगा तो उनको हम कह देंगे कि ये सस्पेंशंस हैं। डिसॉल्व अब बेटे होना किसमें है, वहीकल्स में। वहीकल हमारे पास जो इंजेक्शन की होती है ना वो दो तरह की होती है, वाटरी भी होती है और ऑयली भी होती है। अक्सर आप देखते हैं कि वाटरी इंजेक्शन होते हैं और अक्सर बेटे ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले बेटे अपनी वहीकल सिलेक्ट कर लेते हैं, वाटर भी ले सकते हैं ऑयल भी ले सकते हैं। अब बेटे उस वाटर या ऑयल के अंदर हम अपने ड्रग को ऐड करेंगे। अगर तो ड्रग उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो वो हमारा सोल्यूशन कहलाएगा और अगर ड्रग डिसॉल्व नहीं होगा तो वो हमारी सस्पेंशन कहलाएगी। अब बेटे इसका मकसद क्या होता है पेरेंट्स बनाने का या क्यों तैयार किए जाते हैं, ताकि बेटे जो आपका ड्रग है वो आपका ड्रग डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। इंजेक्ट करने का मतलब क्या है कि यू पीपल विल टेक द ड्रग एंड एडमिनिस्टर्ड इट इन योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ नीडल। कि बेटे किसी भी नीडल की मदद से, सुई की मदद से जब आपका ड्रग डायरेक्टली आपके ब्लड में आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है तो बेटे उसको हम कहते हैं कि वो हमारे इंजेक्शन है या इंजेक्टेबल है। तो बेटे उन्होंने यही बात बताई है। लेकिन इंजेक्शन बनता कैसे है कि आप कोई भी एक व्हीकल ले लेते हैं, चाहे वाटर ले चाहे ऑयल ले, उसके अंदर अपने ड्रग को ऐड करेंगे, ड्रग मिक्स हो जाएगा तो सोल्यूशन, नहीं होगा तो सस्पेंशन कहलाएगा। अब बेटे जो हमारे पास इंजेक्टेबल्स या पेरेंट्रल्स बनते हैं वो क्या होते हैं कि उनको हम कहते हैं कि ये स्टीराइल प्रेपरेशन है। स्टीराइल होने का मतलब क्या है कि बेटे इंजेक्शन के अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, यानी कि फ्री ऑफ कंटेमिनेशन होते हैं। और उसके बाद है पायरोजिन फ्री। पायरोजिन क्या होते हैं बेटे, पायरोजिन ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो हम कहते हैं ना तो पायरोजिन होने चाहिए यानी कि ना तो ऐसे सब्सटेंसेस होने चाहिए जो आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे और ना ही बेटे उसके अंदर कोई किसी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ये दो मेन आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं इंजेक्शन की, कि ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा यानी कि स्टेराइल होंगे और ना ही बेटे हमारे पास कोई पायरोजिन प्रेजेंट होगा। तो बेटे हम क्या करते हैं जब भी कोई ऐसी प्रिपरेशन तैयार की जाती है जिसमें ऑयल या वाटर वहीकल ली जाती है, ड्रग को ऐड किया जाता है और ड्रग को ऐड करने के बाद बेटे उसका टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पायरोजिन ना हो। और टेस्टिंग के बाद फिर बेटे क्या करते हैं कि नीडल की मदद से पेशेंट बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी जाती है। तो बेटे वो प्रेपरेशन हमारे पास पेरेंट्रल या इंजेक्शन कहलाते हैं। तो बेटे जब भी कोई हमारे पास इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो उस इंजेक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया
सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी स्टीराइल एंड इट मस्ट बी पायरोजन फ्री, कि उसके अंदर कोई पायरोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर दे। उसके अलावा बेटे कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। बेटे स्क्रीन ऊपर करें। जैसे देखिए बेटे ये इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्टीराइल, कि किसी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रोबियल प्रोडक्ट जैसे कोई टॉक्सिन होता है या कोई पायरोजिन होता है, कुछ भी नहीं पाया जाना चाहिए। उसके बाद बेटे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि किसी किस्म का कोई डस्ट पार्टिकल, कोई भी फाइबर्स, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या है, शुड बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं बेटे, जैसे आपके ब्लड है या आपका टीयर है। जैसे अगर मैं कोई नीडल लेती हूँ, नीडल से बेटे ब्लड के अंदर ड्रग इंजेक्ट कर रही हूँ, तो बेटे ऑब्वियस है, तो ब्लड मेरा बॉडी फ्लूइड है। अब ब्लड के अंदर जितने आइंस हैं और मेरे उस इंजेक्शन के अंदर जितने आइंस हैं वो सेम होने चाहिए। अगर बेटे सेम नहीं होंगे तो दोनों सूरतों में ही नुकसान होता है, यानी कि खून के रिलेटेड बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी कि सेम आयन कंसंट्रेशन होनी चाहिए इन ब्लड एंड इन, हाँ, इंजेक्शन। ठीक है, उसके अलावा बेटे जैसे मल्टी डोज इंजेक्शन होते हैं, जैसे अगर आप देखें इंसुलिन का इंजेक्शन है हमारे पास, तो बेटे इंसुलिन इंजेक्शन में फिर क्या होता है कि आप बार बार सिरिंज लेते हैं और सिरिंज की मदद से आप अपना इंसुलिन के ले रहे होते हैं, यूनिट्स ले रहे होते हैं। तो बेटे उसमें ये होता है कि जब आप सिरिंज खोलते हैं, एक दफा ली, इंजेक्ट किया, फिर सिरिंज ली, फिर दूसरी दफा जब आप डोज लेंगे, तो बेटे चांसेस होते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से आपके ड्रग के अंदर ऐड हो जाएगा। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि बेटे मल्टीपल डोज इंजेक्शन के अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि प्रिजर्वेशन हो जाए और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। ठीक है, उसके बाद बेटे हमारे पास एडवांटेजेस। एडवांटेजेस से मुराद क्या है कि आपके पास क्या क्या फायदे हैं इस डोजेज फॉर्म के। ठीक है, यानी कि हम ये जो पेरेंट्रल्स या इंजेक्शन तैयार कर रहे हैं, हमारे पास इनके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात बेटे, रैपिड ऑनसेट। बेटे अगर आप लेते हैं ना बाय माउथ, कह देंगे आप कोई टैबलेट लेते हैं, कोई कैप्सूल लेते हैं, उसने आपके मुंह के जरिए आपके मैदे तक जाना है, मैदे में जाकर उसने सोल्यूशन में फॉर्म में कन्वर्ट होना है, फिर सोल्यूशन है आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना है। तो बेटे जब तक ड्रग ब्लड में पहुंचता है ना, तो अगर आपने 100% ड्रग दिया, ड्रग का बेटे ब्लड तक पहुंचने में हो सकता है वो 70% रह जाए, हो सकता है वो 80% रह जाए, क्योंकि बेटे एंजाइम्स भी काम करते हैं, पीएच का भी फर्क आता है। तो इस वजह से बेटे उसके अंदर ना, आपके खून के अंदर मुंह के जरिए जब आप कोई खुराक लेते हैं, यानी कि दवाई की कोई खुराक लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो बेटे उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं बेटे, नीडल की मदद से, यानी कि हमें ना किसी एंजाइम को देखना है ना किसी पीएच को देखना है, हमने डायरेक्टली ब्लड में ही ड्रग इंजेक्ट कर देना है। तो बेटे जब डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं ना ड्रग, तो उसमें होता क्या है कि एक तो 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलती है, यानी कि 100% ड्रग आपके ब्लड में पहुंच रहा है। और दूसरी बात क्या है कि बेटे जैसे ही फौरी तौर पर जो ड्रग होता है ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, तो ड्रग जो ब्लड में इंजेक्ट करने का फायदा क्या होता है कि बेटे फौरी रिस्पॉन्स आता है, यानी कि जैसे ही ड्रग ब्लड में जाएगा, बेटे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, फौरी तौर पर जो ड्रग है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा और फौरी रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी है, तो बेटे इमरजेंसी के केस में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और फौरी रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। सेकंड नंबर पे क्या है, मोस्ट सुटेबल रूट फॉर द नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। अब बेटे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते, यानी कि जो टैबलेट्स या कैप्सूल्स वगैरह नहीं खाते, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको इंजेक्शन की फॉर्म में ड्रग दे देते हैं। या बेटे जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, यानी कि जो कोई अपने होशो हवास में नहीं है, तो उस पेशेंट को भी फिर बेटे हम इस रूट से दे सकते हैं मेडिसिन। उसके बाद है बेटे प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ द ड्रग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस रूट। जैसे बेटे हमारे पास इंट्रामस्कुलर यानी कि आईएम रूट है, ये भी पेरेंट्रल रूट। बेटे पेरेंट्रल से मुराद यही नहीं है कि सिर्फ जो वेन में इंजेक्शन लगेगा। आप बेटे अगर कोई इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन यानी कि कोई पट्टों में लगा रहे हैं, या सबक्यूटेनियस जैसे हम उसका इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी हमारे पेरेंट्रल्स हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात बताया कि बेटे जब आप आईएम रूट से यानी कि जब पट्टों में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उससे होता क्या है कि बेटे जो ड्रग है वो लंबे अरसे तक अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है बेटे द रूट इज प्रेफर्ड व्हेन द ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और इनएक्टिवेटेड इन द जीआईटी।
कि बेटे ये रूट क्यों इख्तियार किया जाता है, यानी कि हम इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे जो आपके मैदे में जाएंगे, या तो वो वहां से जाके जज्ब नहीं होते आपके खून में, या बेटे वो वहां मैदे में जाकर एसिडिक पीएच होने की वजह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो फिर हम उनको क्या करते हैं कि हम उनको बेटे बाय इंजेक्शन दे देते हैं, यानी कि आईवी या आईएम रूट के जरिए दे देते हैं। बेटे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम है ना, यानी कि अगर हम कोई ड्रिप लगाना चाह रहे हैं तो बेटे 1 ml से लेके हम 4000 ml तक, ठीक है, 4000 ml तक हम अपना जो लिक्विड है वो इस पेरेंट्रल रूट के जरिए पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये बेटे यहाँ तक इसके एडवांटेज थे। दूसरी बेटे डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके नुकसानात क्या है। सबसे पहले बेटे ये कि जब भी आपने कोई इंजेक्शन लगाना है तो बेटे उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट पर्सोनल की जरूरत है। एक्सपर्ट बंदे के बगैर आप किसी से भी इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, क्योंकि जानलेवा साबित हो सकता है अगर इंजेक्शन ठीक ना लगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बेटे हमारे पास ये जो मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव है। किस तरह से, क्योंकि बेटे जब आपने किसी पर्सन को बुलाना है, उसको जाहिर सी बात है वो एक्सपर्ट पर्सन है, वो आपको आके इंजेक्शन लगा रहा है, या ऑब्वियस है फिर आप उसको उसकी फी पे करेंगे। उसके अलावा बेटे इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास एक्सपेंसिव हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो प्रिपरेशन है ये यानी कि ये जो ट्रीटमेंट मेथड है ये हमारे पास एक्सपेंसिव यानी कि महंगा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बेटे फॉर्मुलेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि व्हीकल हमारे पास दो होती हैं, वाटर भी हो सकती है, मोस्ट कॉमनली बेटे वाटर ही लिया जाता है। उसके अलावा बेटे हम ऑयल भी ले सकते हैं, यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं ऑयल्स के अंदर ऐड कर लेते हैं, जैसे कॉटन सीड ऑयल है, पीनट ऑयल है, सी सेम ऑयल है और ऑलिव ऑयल है। तो बेटे ये हमारे पास डिफरेंट ऑयल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए हम अपने इंजेक्शंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बेटे ड्रग सबसे पहले क्या हो गया कि व्हीकल हमने सिलेक्ट कर लिया, वाटर होगी या ऑयल होगी, उसके अंदर बेटे ऑब्वियस है ड्रग भी हमने ऐड कर लिया। अब बेटे ड्रग के अलावा और कौन कौन सी चीजें ऐड की जाती हैं। सबसे पहले बेटे सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि बेटे अक्सर ऐसे होता है कि जो ड्रग है और हमारा सॉल्वेंट है वो आपस में हल नहीं हो रहे होते, तो उनको हल कराने के लिए हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, जिनको हम सरफेक्टेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटे स्टेबलाइजर्स आपको पता है कौन कौन से हैं, बफरिंग एजेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये डिफरेंट बेटे हमारे पास स्टेबलाइजर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे जो हमारे इंजेक्शन है उसको स्टेबल रखेंगे। उसके बाद बफर है, बफर आपको पता है जो पीएच को मेंटेन रखते हैं। एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो बेटे माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने नहीं देते। उसके बाद बेटे हमने एक बात पढ़ी है आइसोटोनिक, कि बेटे जो आयन कंसेंट्रेशन है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, आपके ब्लड की भी और आपके इंजेक्शन की भी। तो उसको बेटे सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स, यानी कि जो बेटे आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट रखेंगे, मेंटेन रखेंगे आपके ब्लड के साथ और इंजेक्शन की। तो बेटे उसमें हमें ये बताया कि हम एडजस्टर्स ऐड करते हैं। उसके अलावा वेटिंग, सस्पेंडिंग या इमल्सिफाइंग एजेंट्स बेटे अकॉर्डिंगली जो हमें जरूरत होगी हम वो अपने एजेंट्स ऐड कर लेंगे। और बेटे कलर्स कभी भी इंजेक्शंस में ऐड नहीं किए जाते, क्योंकि इंजेक्शंस का हमने परफॉर्म करना होता है स्टेरिलिटी टेस्ट। बेटे स्टेरिलिटी टेस्ट कभी भी कलर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए इंजेक्शंस में कभी भी कलर नहीं ऐड किया जाता। अब आप कहेंगे कि अक्सर इंजेक्शंस होते हैं जिनका बिल्कुल लाइट सा कलर होता है या येलो कलर होता है। बेटे बेशक वो लाइट है या येलो है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि वो क्लियर होता है, वो शफाफ होता है। ऐसे कलर नहीं है कि डार्क पिंक डाल दिया तो वो बिल्कुल विविड हो जाए, आपको नजर ही ना आए बीच में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। अगर इंजेक्शन का कोई लाइट सा कलर है भी तो बेटे वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। बेटे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे।